ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 242 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में कोई ही हुए थे तभी अथर्व की नजर आशी और कृष पर गई। उन दोनों को देखकर अथर्व ने अपनी नजर नीचे कर ली और दिल ही दिल में अपने आप से कहा, कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। काश इतनी ही अंडरस्टैंडिंग रॉकी और नताशा में भी हो। वह दोनों भी एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करें और समझने की कोशिश करें। काश रॉकी भी कृष की तरह ही नताशा के लिए प्रोटेक्ट हो। इन शब्दों को कहते हुए अथर्व के मन में एक उम्मीद थी और तभी अचानक ही हॉल में रॉकी नताशा का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुआ। अचानक रॉकी और नताशा को आया हुआ देखकर सभी लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगे और तभी रॉकी सभी लोगों की तरफ देखते हुए नताशा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोला, मॉम, डैड, अंकल और आंटी, हमें आप लोगों से कुछ कहना है। और रॉकी की इन शब्दों को सुनकर सभी लोग रॉकी के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी निकिता रॉकी और नताशा के हाथ की तरफ देखते हुए रॉकी से बोली, तुम्हें जो भी कहना है तुम नताशा का हाथ छोड़कर भी कह सकते हो या फिर तुम जो कहने वाले हो उसके लिए तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरी बेटी को लेकर गए कहाँ थे। तुम जानते हो इस तरह किसी लड़की के साथ रात भर घर से बाहर रहना उस लड़की की लाइफ को किस हद तक इफेक्ट कर सकता है, खासतौर से तब जब उस लड़की की शादी किसी से होने वाली हो। मैं तुम्हारी इस हिम्मत की वजह जान सकती हूँ। छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, वह किसी और की अमानत है। नताशा, छोड़ो रॉकी का हाथ और मेरे पास आओ। कहते हुए निकिता की आवाज में एक गुस्सा था और निकिता की बात को सुनकर नताशा थोड़ा घबरा गई। उसने धीरे से अपनी नजर उठाकर रॉकी की तरफ देखा और तभी रॉकी ने इस आंखों से इशारा किया। उसने नताशा के हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए घूरकर निकिता की तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए आंटी, हमारे रात भर बाहर रहने से आपकी बेटी की लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जिसकी अमानत है उसी के साथ रात भर घर से बाहर रही है, अपने पति के साथ। और दुनिया के किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि एक पति अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर नहीं रह सकता और मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नताशा मेरी वाइफ है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि हम दोनों को अलग करके आप लोग सही नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ मैं पिछले दिनों कुछ गलतियां की है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी गलतियां की है, लेकिन मेरी वाइफ को मुझसे दूर मत कीजिए। हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कहते हुए रॉकी की आंखों में कुछ इमोशन थे। वह नताशा की तरफ देख रहा था और तभी निकिता उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आने लगी, लेकिन उसने तुरंत ही अपने चेहरे की मुस्कान को गायब करते हुए अपने सीने पर अपना हाथ बांधे हुए रॉकी की तरफ घूरकर देखते हुए पूछा, यह फैसला सिर्फ तुम्हारा है या नताशा का भी है? एस्टरिस्क, क्योंकि रॉकी डेविडसन, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। तुम्हारे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी क्यों दूं, वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और तभी रॉकी जल्दी से निकिता की बात को पूरा करते हुए बोला, नहीं आंटी, वह भी मेरे साथ रहना चाहती है। उसने खुद मुझे कहा है। हम दोनों ने आपस में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। नताशा, तुम ही कुछ बोलो, बताओ सबको। कहते हुए रॉकी ने नताशा की तरफ देखा और नताशा धीरे से अपना सर उठाकर अपने पेरेंट्स और घर के सभी लोगों को देखकर धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मॉम, मैं भी रॉकी के साथ रहना चाहती हूँ, ये हम दोनों का डिसीजन है। और तभी अथर्व अपनी जगह से उठकर रॉकी की तरफ देखते हुए बोला, हम तुम्हारी बात कैसे मान ले नताशा, ये भी तो हो सकता है कि इसमें तुम्हें डराया धमकाया है। वैसे भी यह पहली बार तो ऐसा नहीं कर रहा, इससे पहले भी बहुत बार कर चुका है। देख नत्तू, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, सोच समझ कर फैसला ले, तुझे किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और तभी नताशा जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं भाई, रॉकी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह मेरा अपना फैसला है। हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। और अब दोनों बच्चों की बात सुनकर रुद्र ने उन दोनों की बात को रोकते हुए कहा, लेकिन हम कैसे मान ली तुम
दोनों तुरंत ही अपना फैसला बदल देते हो, कभी कहते हो कि साथ रहना है और कभी कहते हो कि नहीं रहना। यह लाइफ है, कोई गेम नहीं जो तुम लोग बार बार इसे रिस्टार्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, हम तुम दोनों के फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा फिर से तुम दोनों का मूड बदल जाए, इसीलिए हम लोग अभी भी अपने फैसले पर कायम है। निकिता की तरफ देखते हुए, निकिता आज नताशा की हल्दी है, वैसे ही काफी लेट हो गया है, सारी तैयारियां हो चुकी है, चलो चलो बाकी के काम कंप्लीट कर लो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। कहते हुए रॉकी वहां से जाने लगा और सभी फैमिली मेंबर हाँ में सर हिलाकर उनके पीछे पीछे जाने लगे और तभी रॉकी और नताशा के चेहरे के रंग उड़ गए। वह जल्दी से उन लोगों का आवाज देते हुए बोला, नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। नताशा मेरी वाइफ है, आप मेरे सामने मेरी वाइफ की शादी जबरदस्ती किसी और से नहीं करा सकते। अगर आप लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और रॉकी की धमकी को सुनकर निकिता अपने सीने पर हाथ बांधे हुए पलटकर रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तुम हमें धमकी दे रहे हो तो जरा हमें बताओ, अगर हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या करोगे? तुम लोग घर छोड़कर चले जाओगे, अपनी फैमिली अपनी जिम्मेदारियां को खत्म कर दोगे, भूल जाओगे सबको? ठीक है, जाओ करो ऐसा। वैसे भी तुम जैसे बच्चों से हम लोग उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? तुम जैसे लोगों को जो मन में आता है वह करते हो, किसी और की फीलिंग का तुम लोगों को एहसास ही नहीं है। माँ बाप भाई बहन गए कचरे के डब्बे में, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब मन किया किसी से शादी की, जब मन किया शादी तोड़ दी, जब मन किया परिवार को हट कर दिया, तकलीफ दे दी। इमोशन तो है नहीं तुम लोगों के पास, तुम्हें जाना है ठीक है जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। पर एक बात याद रखना, लाइफ में एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम लोग खुद पेरेंट्स बनोगे और उसे वक्त तुम लोगों को हमारी तकलीफ का एहसास होगा, जो एक माँ बाप होने के नाते हम लोग तुम लोगों का ड्रामा देख देख कर सह रहे हैं। तुम लोगों को लगता है हम लोग तुम्हारे दुश्मन है, पर एक बार ठंडे दिमाग से कभी तुम लोगों ने सोचा है कि हम लोग तुम लोगों की खुशी चाहते हैं, एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं? नहीं सोचा, क्योंकि तुम लोगों को अपने बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं है। एक रिश्ता पाने के लिए तुम लोग अपने पीछे सारे रिश्तों को तोड़ दोगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने तो फैसला ले ही लिया है तो जाओ, जो करना है करो। रुद्र की तरफ देखते हुए, रुद्र मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ किसी को हमारी जरूरत नहीं है। चलिए रुद्र, वापस नीदरलैंड चलते हैं, जब ये लोग हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं। कहते हुए निकिता रुद्र का हाथ पकड़ करके रास्ते ऊपर की तरफ जाने को हुई, तभी रॉकी ने नोटिस किया कि नताशा की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह सीसक कर रो रही थी और उम्मीद भरी नजरों से अपने परिवार को देख रही थी। और अब नताशा की आंखों में आंसू देखकर रॉकी की पकड़ नताशा के हाथों पर ढीली पड़ गई। उसने अगले ही पल नताशा का हाथ छोड़ दिया। वह जल्दी से दौड़कर निकिता और रुद्र के सामने आ गया। वह उन लोगों के हाथ जोड़ते हुए उनसे माफी मांगते हुए अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द भरे इमोशन लिए बोला, अंकल आंटी प्लीज हमें गलत समझने की कोशिश मत कीजिए और नताशा को इस तरह छोड़कर मत जाइए, वह टूट जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, हम बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके बड़े उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं ये कभी नहीं। हमें बस हर मौके पर जितना है, और यही मेरे साथ भी हो रहा था। पर अब ऐसा नहीं है आंटी, अगर आप चाहती हैं कि मैं नताशा से दूर रहूं तो ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगा। नताशा आपकी बेटी है, उस पर सबसे पहले आपका हक है, आप उसके लिए जो सोचे वह सही होगा। अब हम लोग आपकी फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं नताशा को पहले ही बहुत रुला दिया है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी खुशी आप लोगों की खुशी में है, और मैं जानता हूँ आप लोग उसके लिए जो फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि उसके लिए मैं नहीं समर कैपेबल है तो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। पर प्लीज नताशा को गलत मत समझिए, वह आप लोगों से बहुत प्यार करती है, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते हुए रॉकी की आंखों में आंसू थे, और अब रॉकी की यह हालत देखकर ऐना को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से कुछ बोलने के लिए अपने कदम निकिता की तरफ बढ़ने लगी, तभी राहुल ने ऐना का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और अपनी आंखों से इशारा किया कि वह थोड़ी देर शांत रहे। अब ना चाहते हुए भी ऐना को दांत पीसकर रह जाना पड़ा। तभी निकिता के चेहरे पर एक हल्की सी
मुस्कान थी। उसने अपनी नजर उठाकर कॉरिडोर में खड़े रिक्वेस्ट की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो उठाई, जो देखकर क्रिश हल्के से हाँ में सर हिलता है। अपनी किताब अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए अपना हाथ दोबारा सीने पर बांधते हुए बोली, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरी बेटी के बिना रह नहीं सकते, तो जरा ये बताओ कि तुम अब मेरी बेटी के बिना कैसे रहोगे। तुमने उस पर इतनी आसानी से गिव अप कर दिया। मैंने कहा था ना रुद्र, ये लड़का भरोसे के काबिल ही नहीं है, और मैं फालतू में सोच रही थी कि इसे एक मौका दिया जाए। कहते हुए निकिता के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा था, और निकिता की बात सुनकर नताशा और रॉकी अचानक ही हैरानी से निकिता की तरफ देखने लगे। रॉकी जल्दी से खुश होकर अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोला, आंटी आंटी अभी आपने क्या कहा? आप मुझे एक मौका देना चाहती हैं? आंटी आई एम सॉरी, मैं गिव अप नहीं करना चाहता था, बस नताशा रो रही थी इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। प्लीज आंटी मुझे एक मौका दे दीजिए। कहते हुए रॉकी निकिता से मिन्नतें कर रहा था, और निकिता को उसकी हालत देखकर अब हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बार बार चेंज हो रहे हो, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर लूं? नहीं नहीं आंटी, मैं चेंज नहीं होगा, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं और नताशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज आंटी कम से कम अपनी बेटी की खुशी के लिए दे दीजिए। और अब ऐना आगे आते हुए निकिता से बोली, बस करो निकिता, कितना तंग करोगी उसे? वह कब से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है और तुम हो कि कुछ सुनाने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे को लड़कियों की कमी है? नहीं, फिर भी वह तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा है और तुम हो कि उसका दर्द देख ही नहीं रही। मैं कहती हूँ अब ये बहुत हो रहा है। और अब आना का गुस्सा देखकर निकिता रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र भी हाँ में सर हिलता है। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे मेरी 3 शर्त पूरी करनी होगी और यह साबित करना होगा कि वह मेरी बेटी के लायक है। बोलो मंजूर है? और शर्त की बात सुनकर रॉकी तुरंत ही अपने हाथ खड़े करते हुए खुशी से बोला, हाँ हाँ मुझे सब मंजूर है, आपकी जो भी शर्त होगी मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ, बस मुझे एक चांस दे दीजिए। अब रॉकी की हालत देखने लायक थी, तभी आशी को उस पर अब दया आने लगी थी। वह धीरे से राहुल की तरफ झुकते हुए बोली, बाबा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मामला कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहा है। अरे ऐसे तो हमारा पूरा सीजन निकल जाएगा और इन दोनों का पैच अप नहीं होगा यार। जल्दी जल्दी यह सेगमेंट खत्म क्यों नहीं होता? अभी तो इतने सारे कपल बाकी हैं, उनकी बारी कब आएगी? और यह सुनकर राहुल उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स आशी, यह लास्ट पॉइंट है, मुझे लगता है अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब राहुल की बात सुनकर आशी ठंडी सांस लेते हुए बोली, आई होप कि ऐसा ही हो। और अब थोड़ी ही देर में सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। रॉकी और नताशा सर झुकाकर सामने खड़े थे। रॉकी की आंखों में उम्मीद थी, ना जाने उसे कौन सा टारगेट मिलेगा, लेकिन जो भी शर्त होगी वह उसे मानने के लिए तैयार था। अब निकिता अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाए किसी रानी की तरह बैठी थी और सीने पर हाथ बांधे हुए रॉकी और नताशा को देख रही थी। अभी निकिता ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ तो जैसा कि तुमने एक्सेप्ट किया है, तुम हमारी शर्तों पर खरे उतरोगे तभी तुम्हें हमारी बहू मिलेगी। तो हमारी 3 शर्त है। सबसे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो और उसे खुश रख सकते हो। तो तुम्हें तो पता है कि हमारी बेटी नताशा हमारी इकलौती बेटी है और बिल्कुल राजकुमारियों की तरह पली है। हमने उसके सारे शौक, हर डिमांड पूरी की है। इनफैक्ट वह तो घर का एक काम भी नहीं करती, उसे घर का कोई भी काम नहीं आता, और तुम तो समझ सकते हो कि बिना घर के काम किया गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पति या पत्नी में से किसी एक को घर संभालना तो आना चाहिए, तभी तो लाइफ अच्छे से चलती है। इसीलिए मैं चाहती थी कि नताशा की शादी एक परफेक्ट इंसान से हो, जो उससे ज्यादा समझदार हो, मैच्योर हो और घर के काम करना जानता हो, ताकि मेरी बेटी को आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि समर, उसे तो सारे काम आते हैं। हाँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जब तुम दोनों साथ रहना चाहते हो। तो इसलिए तुम्हें अब हमारे सामने ये साबित करना होगा कि तुम उसके लायक हो। तो तुम्हारा पहला टारगेट ये है कि तुम घर के छोटे मोटे पर्सनल काम करके दिखाओगे, जैसे सफाई करना, खाना बनाना, अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करना। तो यही हमारी शर्त है, बोलो तुम्हें मंजूर है? कहते हुए निकिता रॉकी की तरफ देख रही थी और उसके बाद सुनकर ऐना हैरान रह गई। वह जल्दी से निकिता की बातों को काटते हुए बोली, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो?
निकिता माना कि तुम्हारी बेटी राजकुमारी की तरह रही है तो मेरा बेटा भी तो राजकुमार है, अमेरिका का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, रॉकस्टार है और इतना अमीर है, उसे आज तक एक पानी का गिलास भी खुद उठकर पीना नहीं पड़ा। और तुम उससे घर के काम करवाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये फालतू की शर्त हमें मंजूर नहीं है। और अब ऐना की बात सुनकर रॉकी जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, मुझे मंजूर है, प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं सब करूंगा। अब रॉकी की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन सभी लोग हैरानी से रॉकी को देखने लगे। ऐना ने रॉकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रॉकी अब हार नहीं मानना चाहता था। वह किसी भी तरीके से निकिता को मनाना चाहता था। चलो ठीक है, अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो पीटर अपने मास्टर को झाड़ू और डस्टर लाकर दो, हम भी तो देखिए ये घर के काम कर सकते हैं या नहीं। और अब रॉकी बेचारे को पीटर जल्दी से जाकर झाड़ू पोछा और डस्टर लाकर देता है। अब रॉकी अपने हाथ में इन सभी चीजों को लेकर आसपास खड़े सभी लोगों को देखा है। बेचारी नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया था, उसे रॉकी के लिए बुरा लग रहा था। तभी निकिता ने मुस्कुराकर अपनी आंखों से इशारा किया कि रॉकी को अपना काम करना होगा। अब रॉकी दिल पर पत्थर रखकर हॉल में सफाई करने लगा। रॉकी झुक झुक कर बार बार झाड़ू लगा रहा था और सभी बच्चों के साथ साथ घर के सभी बड़े मुंह दबाकर हंस रहे थे। सबको रॉकी पर बहुत दया आ रही थी। ऐना का तो खून खौल रहा था, लेकिन विचार रही कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका बेटा खुद ही प्यार के चक्कर में फंस गया था। तभी समर को भी यह खबर मिल चुकी थी कि नीचे कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है। वह बेचारा भी लुढ़कते पुधकते वापस नीचे हॉल में आया क्योंकि वह इतना अच्छा सीन मिस नहीं कर सकता था। निक अभी अपने कमरे में था, उसके अलावा सभी लोग हाल में थे। याना, गौरी और आशी बेचारी हैरानी से रॉकी को अपने प्यार के लिए मेहनत करते हुए देख रहे थे। नताशा बेचारी एक जगह सोफे पर बैठकर अपने पति को झाड़ू लगाते हुए देख रही थी। वह भी सिर्फ उससे शादी करने के लिए। वह की किस्मत ने क्या करवट बदली है। तभी अथर्व रॉकी के जले पर नमक छिड़कते हुए उसे कोने कोने में इशारा करते हुए बोल रहा था, वहां रह गया, वहां ठीक से लगाओ, इधर भी रह गया, इधर लगाओ। कहते हुए वह रॉकी को परेशान कर रहा था, लेकिन रॉकी आज अथर्व से बिना बहस किया उसके बताए हुए डायरेक्शन में बार बार झाड़ू लगा रहा था, जो देखकर रुद्र और निकिता मुस्कुरा रहे थे। तभी निकिता की नजर ऐना की तरफ गई और वह ऐना को समझाते हुए बोली, चिल यार, है ना, तुम ज्यादा सीरियस मत हो, हम लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। उसकी रैगिंग समझ में आया, वैसे भी उसने बहुत रुलाया है। मेरी बेटी को थोड़ा बहुत रोना और परेशान होना तो उसके हक में भी आना चाहिए। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे बिगड़े हुए बेटे को आज्ञाकारी बेटा कैसे बनाती हूँ। कहते हुए निकिता के चेहरे पर मुस्कान थी और घर के सर्वेंट बेचारे रॉकी को इस तरह झाड़ू लगाते हुए देखकर काफी हैरान थे। सबके लिए यह नजारा अनएक्सपेक्टेड था। क्रिश फिलहाल यहाँ नहीं था, वह किसी काम से चला गया था, लेकिन राका कोने में खड़े होकर यह नजारा देखते हुए अपना पसीना पोंछ रहा था। ओह गॉड, लव में इतना कुछ भी करना पड़ता है बेचारा। रॉकी कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और आज देखो क्या हालत हो रही है उसकी। समर अपनी टूटी फूटी हड्डियों का ढांचा लिए यह नजारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन रॉकी और नताशा के लिए वह बीच सड़क पर अपने ही भाड़े के गुंडों से पिट गया था। उस दिन को याद कर समर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मान गए भगवान, आप हैं, इंसाफ आप करते हैं, प्लीज एक इंसाफ इस आशी की बच्ची के साथ भी कर दो। इसने मेरे पैरों की चटनी बनवा दी, मैं कहता हूँ इसे भी इसके साइको के हाथों से अच्छी सी कुटाई करवाओ, तब मेरे इस बेचैन दिल को ठंडक मिलेगी। और तभी समर की इस बात को सुनकर आशी ने बगल में रखा हुआ एक पिलो लेकर समर को मारते हुए कहा, तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा समर के बच्चे, और अगर तूने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो अभी तो तेरे पैरों की चटनी बनी है, तेरे सर का भजिया भी बना दूंगी, समझा। चुपचाप सामने देख क्या खूबसूरत नजारा है, काश मेरा साइको भी मेरे लिए ये सब करता, हाय कितना मजा आता। कहते हुए आशी अपने गाल पर हाथ रखकर अपने ख्यालों में खो गई। जब क्रिश उसके लिए पूरे घर में सफाई कर रहा हो, आशी खुद को जंजीरों से बंधा हुआ इमेजिन कर रही थी और घर के सभी लोगों को हिटलर की कॉस्ट्यूम में देख रही थी, जो हिटलर की तरह ड्रेस अप होकर अपने हाथ में एक पुलिस का डंडा लिए आशी और क्रिश के बीच में खड़े थे। क्रिश आशी के लिए घर में झाड़ू लगा रहा था, रामू काका बनाकर एक बनियान और छोटा सा निकर पहने कंधे पर
रुमाल रखे वह आशी को देखते हुए टेबल साफ कर रहा था और आशी जंजीरों से दोनों हाथों को बंधवाए खड़ी थी। वह साइको के लिए रो रही थी और गोरी उसके बगल में खड़े होकर उसे चॉकलेट खिला रही थी। निकिता के हाथ में हंटर था और वह जमीन पर जोर से हंटर बजाते हुए क्रिश को बोली, क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो, अगर हमारी बेटी चाहिए तो। यस यस मैं कर रहा हूँ मिसेस सिंघानिया। आशी इन बातों को सोच ही रही थी तभी अचानक की वहां एक की आवाज आई और आशी झटका के साथ अपने ख्यालों से बाहर आई। साइको साइको मेरे साइको को छोड़ दो, कहते हुए आशी अपने आसपास देखने लगी और तभी समर टेबल पर रखे हुए फ्लावर वास एक फ्लावर उठाकर आशी के सर पर फेंक कर मारते हुए बोला, ओ बंदरिया, तेरा साइको तेरे लिए ये सब नहीं करने वाला, अपने ख्यालों से बाहर सपना उतने ही देख जो पूरे हो सके। समर की बात सुनकर आशी का मुंह बन गया क्योंकि वह जानती थी यह बात सच है और तभी आशी की नजर सामने गई जहां रॉकी बेचारे ने सफाई करने के मारे एक गलती से फ्लावर वास गिरा दिया था और वह टूटकर चकनाचूर हो गया, जिसे देखकर रॉकी आसपास सभी लोगों को देखने लगा और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मैं अभी साफ कर देता हूँ। अभी निकिता अपना सर झटकते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले टास्क में फेल हो गए, वह सब रहने दो, सर्वेंट कर देंगे। और यह सुनकर रॉकी घबरा गया। वह जल्दी से दौड़कर निकिता के सामने आते हुए बोला, नहीं 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 आंटी आंटी प्लीज ऐसे मत करो, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, सच्ची में अभी जाकर साफ कर देता हूँ। कहते हुए रॉकी के चेहरे पर घबराहट थी और उसका चेहरा देखकर निकिता को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, नहीं नहीं फैसला हो गया, तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास 2 चांस है, चलो अब दूसरा टारगेट जाकर कंप्लीट करो और कोशिश करना कि तुम इसमें जीत जाओ, वरना। इतना कहकर निकिता ने नताशा की तरफ देखा और नताशा के चेहरे पर घबराहट थी। तभी रॉकी नताशा की तरफ देखते हुए जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मैं इस बार नहीं हारूंगा, मैं जरूर इस टास्क को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, वह तो हम लोग देख ही लेंगे, पीटर जाओ और कमरे से कपड़े लेते आओ। थोड़ी ही देर में पीटर ऑर्डर के हिसाब से नताशा की बहुत सारे कपड़े लेकर हॉल में आ चुका था और अब रॉकी के सामने कपड़ों का पूरा लगा हुआ था, जिसे देखकर रॉकी हैरान था। तभी निकिता कपड़ों की तरह इशारा करते हुए रॉकी से बोली, तुम्हारे पास आधे घंटे हैं और सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ और अच्छे से फोल्ड करना समझे, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। और निकिता क्या कहते ही रॉकी, जो कि बेचारा अपना पसीना पूछ रहा था, इतने सारे कपड़े देखकर वह जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड करने में लग गया। लेकिन लड़कियों के कपड़े फोल्ड करना तो दूर की बात है, उसे ये समझने में ही देर लग रही थी कि यह कपड़ा टॉप है या लोअर, उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहे थे कि यह कपड़े उल्टे हैं या सीधे। बेचारा पूरा कंफ्यूज हो गया था। उसकी हालात देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। वह सभी कपड़े फ्लो पर लेकर आलती पालटी मारकर बैठा हुआ था। वह जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जा रही थी और उसका जो काम बन रहा था वह भी बिगड़ जा रहा था। रॉकी के चेहरे की हालत देखकर बेचारी नताशा को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह जैसे ही अपनी जगह से उठकर कुछ कहने को हुई, तभी निकिता ने अपनी आंखें दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और अब ना चाहते हुए भी नताशा को चुपचाप बैठना पड़ा। थोड़ी ही देर में आधा घंटा भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन रॉकी बेचारा सिर्फ 2 कपड़ों को फोल्ड कर पाया और वह भी सिर्फ जीन्स थी, जिसे देखकर निकिता अपने सीने पर हाथ बंधे हुए एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, तुम इस टास्क में भी फेल हो गए रॉकी, तुम मेरी बेटी को खुश कैसे रखोगे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। और यह सुनकर नताशा और रॉकी दोनों के चेहरा रोने जैसा हो गया था। तभी रुद्र उन दोनों के चेहरे के रिएक्शन देखकर उन्हें शांत करते हुए बोला, अरे अरे निकिता, तुम इतनी आसानी से फैसले पर मत पहुंचे, अभी एक टास्क बाकी है, पहले वह करवा लेते हैं, शायद उसमें पास हो जाए। अब निकिता एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, हाँ उम्मीद तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम कभी किचन में गए भी होंगे और तुमने कभी खाना भी बनाया होगा, इसीलिए तुम खाना रहने दो, एक काम करो, हम सबके लिए 1 कप चाय बनाकर ले आओ, कड़क मसालेदार और टेस्टी चाय, जो पीकर हमारा दिमाग और दिल तरह ताज़ा हो जाए, जाओ लग जाओ काम पर। और यह टास्क सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में बोला, ये तो बहुत आसान है, मैं तो बहुत आसानी से
कर सकता हूँ इतना कहकर रॉकी जल्दी से किचन की तरफ भागा और अब सभी लोग हैरानी से रॉकी को देख रहे थे। कुछ ही देर में रॉकी लाइटर लेकर गैस जलाने की कोशिश कर रहा था, पर वह गैस बेचारा जल्दी का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि रॉकी ने नीचे से रेगुलेटर ऑन किया ही नहीं था। बस लाइटर की टक टक की आवाज आ रही थी और किचन के दरवाजे के पास खड़े सभी लोग अपनी अपनी मुंडी किचन के अंदर डालते हुए यह नजारा देखते हुए बोले, अरे कोई उसे बताओ कि नीचे से रेगुलेटर तो ऑन कर ले। 20 मिनट से देख रहे हैं वह लाइटर लेकर उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। और तभी समर अपनी मुंडी निकालकर यह नजारा देखते हुए बोला, मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि जिस लड़के को गैस जलाना नहीं आता उसके हाथों की चाय कैसी होगी। मैं तो यह चाय पीने के लिए सच में बेताब हूँ। गौरी भी अपना सर किचन में गड़ाए हुए बोली, लेकिन मैं ये चाय पीने का रिस्क नहीं ले सकती, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा है, कहीं रॉकी भैया किचन ब्लास्ट ना कर दे। सभी बच्चे यह नजारा देख ही रहे थे और तभी अचानक उन सभी के सर के बीच से एक और सर बाहर निकला, जिसे देखकर आशी, गौरी और समर हैरानी से सर की तरफ देखने लगे। तो पीटर भी यह नजारा देखने के लिए पूरी तरह क्यूरोस था। वह भी उन सबके बीच में आते हुए बोला, सॉरी क्वीन, लेकिन मैं यह नजारा मिस नहीं कर सकता था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मास्टर रॉकी कैसी चाय बनाते हैं, क्योंकि मुझे याद है उन्हें अपनी कॉफी में शुगर भी बिल्कुल नाप के चाहिए। और पीटर की क्यूरियोसिटी देखकर आशी, गौरी और समर मुस्कुराने लगे। अब चारों के चारों किचन के दरवाजे पर सिर्फ अपना सर बाहर की तरफ निकाले हुए किचन में देख रहे थे और तभी अचानक ही उनके पीछे से एक और बड़ा सा सर नजर आया, जिसे देखकर चारों डर गए। लेकिन अगले ही पल उन चारों के दिल पर हाथ आ गया। वह ठंडी ठंडी सांस लेने लगे, क्योंकि यह अथर्व था जो रॉकी को चाय बनाते हुए देखने आया था। अथर्व भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं आखिर में इतना अच्छा नजर कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी बहन का लाइफ पार्टनर उसके लिए कैसी चाय बनाकर उसे पिलाएगा। ये सचमुच काफी फनी है, काश यह नजारा रोज हमें देखने को मिलता। अथर्व की बात सुनकर सभी बच्चे मुस्कुराते हुए किचन की तरफ देख रहे थे। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।